हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम सुडू प्रीति एंड मैं हूँ प्रीति। कोरोना वायरस एक ऐसा टॉपिक है जो हम सुन सुन के परेशान हो गए हैं, लेकिन ये वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लास्ट ईयर जब ये वायरस स्टार्ट हुआ था तो ये 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को ही ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा था, लेकिन जब ये सेकंड स्टेज इंडिया में आ गया है सबसे ज़्यादा ये बच्चों को और जवानों को ही अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली न्यूज़ हो गई है, लेकिन क्योंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र के लिए वैक्सीन इंडिया में आ गए हैं, बट अभी तक 18 से नीचे की उम्र के लोगों का क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। यानी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी इसका अभी कुछ भी पता नहीं चला है। वर्ल्ड वाइड में इसका ट्रायल चल रहा है, बच्चों की वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है और अभी तक उसको लीगली राइट नहीं मिला है। तो ऐसे में बच्चों के लिए ये बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर है और इस खबर से पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हमें परेशान होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस लें, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही सावधान रहेंगे तो देयर इज़ अ चांसेस कि कोरोना वायरस हमारे बच्चों को छू भी ना सके, अपनी चपेट में ले भी ना सके। तो अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही सावधान कर देंगे, पहले से अपने बच्चों को बचा लेंगे, तो फिर हमें वायरस की या फिर वैक्सीन की टेंशन अभी से नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को कुछ प्रिवेंशन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ अपने बच्चे को कोरोना के वायरस से बचा सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपने बच्चों को घर तक ही सीमित रखें। आई नो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है बच्चों को घर पे रखना, क्योंकि बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, पार्क एंड ग्राउंड में खेलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट साल भर ही हो गया है कि बच्चे ढंग से घर से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। लेकिन क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप बाहर निकलते अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो ये आपके बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों को घर पे ही रखें। कुछ इंडोर गेम्स अपने बच्चों के लिए आप लेके आ सकते हैं ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहे। एंड कोशिश करें, क्योंकि पेरेंट्स आप दोनों भी घर पे ही हैं, तो अपने बच्चों के साथ उन सभी एक्टिविटी में, उस सभी गेम में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं ताकि बच्चा भी इंजॉय करे और आप भी अपने आप को थोड़ा सा फ्री रख सके, अपने बच्चों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट हो सके। इसलिए आप उनके साथ आप लूडो खेल सकते हैं, आप चेस खेल सकते हैं, आप हाइड एंड सीक घर के अंदर खेल सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो वो सभी एक्टिविटीज़ आप घर में कर सकते हैं और अपने बच्चों को घर के अंदर ही बिजी रख सकते हैं ताकि बच्चा बाहर जाने का नाम ही ना ले। इसीलिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सर्च करें और अपने बच्चों को घर के अंदर ही सेफ रखें और उनको घर में ही खेलने दें। नेक्स्ट है, बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं। एज वी ऑल नो कि कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि आपके लंग्स को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि इससे डायरेक्टली आपके फेफड़ों पर ही असर हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लंग्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करें, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और आपको कोरोना जल्दी से नहीं होगा। अब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने बच्चों से करवानी है, लेकिन आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है बच्चों से एक्सरसाइज कराना, बट इसको आप फन वे में भी करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में कुछ बलून्स लेके आए, यानी कि गुब्बारे लेके आए और अपने बच्चों को उनको फुलाने के लिए दे दें। अगर आपका बच्चा उसको फुलाता है तो उससे ऑटोमेटिकली उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका बच्चा इंजॉय बहुत करेगा जब वो बलून को कंटिन्यूसली फैलाएगा, एंड दूसरा कि आपका बच्चा एक्सरसाइज भी करेगा। तो रेगुलरली आप एवरीडे अपने बच्चे को बलून्स दें और उसको फुलाने के लिए कहें। नेक्स्ट है कि बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करें। हम सभी जानते हैं कोविड-19 ज़्यादातर इन्फेक्ट कर रहा है कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को ही, एंड बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक होती है बड़ों के कंपैरेटिवली। खासकर अगर हम 5 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो उनका इम्यून थोड़ा सा वीक होता है बड़ों के कंपैरेटिवली, इसीलिए चांसेस है कि उनको जल्दी से ये वायरस इन्फेक्ट करे। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे को इम्यून को स्ट्रांग रखें और आपके बच्चे का इम्यून बूस्ट होगा, स्ट्रांग होगा एक अच्छे खाने से। अच्छा खाना यानी कि आपके बच्चे की प्लेट में हो फुल ऑफ न्यूट्रिशनल खाना, मिनरल, विटामिन, जिंक, ये सभी आपके बच्चे की प्लेट में होनी चाहिए। अपने बच्चों को
सभी हरी सब्जियां खिलाएं, सभी फ्रूट्स खिलाएं, खासकर सिट्रस फ्रूट खिलाएं। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये आपके इम्यून को बूस्ट करता है। तो चाहे संतरे हो, चाहे नींबू हो, ये सभी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं खाने में। और इसके अलावा अपने बच्चों को आप च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। च्यवनप्राश भी एक आयुर्वेदिक है, तो वो भी अपने बच्चों को आप दे सकते हैं। इसके और साथ ही आप गुनगुना पानी दिन में एक बार एटलीस्ट अपने बच्चे को दें। और सोने से पहले अपने बच्चों को हल्दी वाला दूध ज़रूर दें। हल्दी एज वी ऑल नो कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक है इसमें, जो कि आपके बच्चों को, आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है और सभी वायरस से लड़ने में मजबूती देता है, ताकि कोई भी वायरस बहुत ज़्यादा आपके बच्चे की बॉडी को इन्फेक्ट ना करे और जल्दी से उसको छोड़ दे। इसीलिए अपने बच्चे को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध ज़रूर दें, ताकि उसका इम्यून स्ट्रांग हो। उसका इम्यून स्ट्रांग होगा तो वो कोरोना से ऑटोमेटिकली बचा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीन मेंटेन करें। बहुत ज़रूरी है कि आप हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं बच्चों को। रेगुलरली हैंड वॉश करना सिखाएं। एवरीडे बच्चों को नहलाएं एंड उनके कपड़े चेंज करें। बच्चों को उसके बेनिफिट बताइए, क्योंकि आप बच्चों को जब प्यार से कुछ चीज़ समझाते हैं, रेगुलर बेस पे उसको कराएंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपनी हैबिट बना देता है, रेगुलर बेस पे करता है। उसको सिखाएं कि हाइजीन मेंटेन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से अपने हैंड को रेगुलरली वॉश कर सकता है। अगर आप ये सभी बच्चे को बताते हैं तो बच्चा वायरस से बचा रहेगा और साथ ही हाइजीन भी उसका मेंटेन रहेगा, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको अपने बच्चों से फॉलो करवाने हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ टिप्स आप भी फॉलो करें, क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे एंड आप ही बहुत हद तक इस वायरस को अपने घर में एंटर होने से रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आप हैं और आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है घर के सामान को लेने के लिए, इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर द डबल मास्क एंड घर में आते ही अपने बच्चों के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। सबसे पहले अपने हैंड को वॉश करें, सैनिटाइज करें, चेंज योर क्लोथ्स। हो सके तो डायरेक्टली वॉशरूम में जाएं और बाथ ले लें एंड उसके बाद अपने बच्चों के करीब आएँ। उससे पहले बिल्कुल भी अपने बच्चों के करीब नहीं आएँ, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा ऐसा पर्सन था जो इन्फेक्टेड था और आपके करीब आया और आपको टच किया और वायरस आपके तक पहुंच गया और ये वायरस आपके बच्चों तक जा सकता है, आपके घर में फैल सकता है। इसीलिए आने के बाद डायरेक्टली अपने आप को वॉश एंड सैनिटाइज ज़रूर करें और तभी अपने बच्चों के करीब जाएँ। एज आई टोल्ड यू कि इस बीमारी में बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का इम्यून स्ट्रांग हो, और उसके लिए मैंने आपको पॉइंट भी बताया कि कैसे अपने बच्चे का आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं एक अच्छे खाने के साथ, एक हेल्दी फूड एंड फ्रूट के साथ। लेकिन ये हेल्दी तभी होगा अगर ये प्रॉपरली कुक्ड एंड प्रॉपरली वॉश्ड होगा। अगर आप बाहर से सब्जी फ्रूट्स लेके आते हैं ना, आप ढंग से उसको वॉश नहीं करते हैं, या फिर आप उसको वॉश तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉपरली कुक नहीं करते हैं, अपने बच्चे को खाने के लिए दे देते हैं, तो उससे भी आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है एंड मे बी कि वायरस आपके बच्चे की बॉडी में एंटर कर जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी आप सब्जी लेके आते हैं तो पहले उसको बाहर में ही वॉश कर ले अच्छे से एंड वॉश करने के बाद उसको अच्छे से कुक करें। कुक करने के बाद ही अपने बच्चे को खाने में दें, ताकि उन फ्रूट एंड फूड के बेनिफिट आपके बच्चे को मिले, आपके बच्चे के इम्यूनिटी बूस्ट हो, ना कि उसको खाने से आपका बच्चा बीमार पड़े। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे कल्चर में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी कि जो भी मेहमान आपके घर में आता है वो आपके लिए देवता समान होता है। लेकिन क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, महामारी में घर पे आना ही सबसे बड़ा बीमारी को बुलावा देना है। इसीलिए कोशिश करें कि ना तो आप खुद किसी के घर जाएं और ना ही किसी को अपने घर में बुलाएं। बचाव बहुत ज़रूरी है। बचाव के लिए आप अपने अपने घर पे रहें और डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। अगर आप दोनों ही इन टिप्स को फॉलो करते हैं सो देयर इज़ अ चांसेस कि ये वायरस आपके बच्चों को टच भी ना करे और आप सेफ रहें इस पैंडमिक टाइम में भी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा देन शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड अगेन आई एम सेइंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।